नमस्कार दोस्तों, भाजपा ने अडानी को दिया दिवाली गिफ्ट में 50 साल के लिए एयरपोर्ट। प्रियंका गांधी संजय सिंह बोले, हिंदू राष्ट्र सरकारी संपत्तियां बेचने से ही बनेगा। बांगरमऊ उपचुनाव में धांधली, गांव वालों का आरोप, बूथ पर बैठा व्यक्ति भाजपा का दल्ला है। हाथरस कांड में हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, पूछा डीएम को क्यों नहीं हटाया गया। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। भाजपा ने अडानी को दिया दिवाली गिफ्ट में 50 साल के लिए एयरपोर्ट। प्रियंका गांधी संजय सिंह बोले, हिंदू राष्ट्र सरकारी संपत्तियां बेचने से ही बनेगा। बीते कुछ दिनों में देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर विपक्षी दलों ने हल्ला बोला हुआ है। देश की जनता इस बढ़ रही महंगाई की वजह से बेहाल है। रोजमर्रा के सामान की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के करीबी पूंजीपतियों की कोरोना काल से लेकर अब तक खूब चांदी हो रही है। भाजपा के शासनकाल में देश के विकास की जगह अंबानी और अडानी ग्रुप का खूब विकास हो रहा है। खबर सामने आई है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आमोसी एयरपोर्ट का संचालन सरकार ने अपने गुजराती मित्र अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप के साथ भाजपा सरकार ने यह करार 50 साल तक के लिए किया है, जिसके तहत शुरुआती 3 साल तक अब अडानी ग्रुप के अधिकारी ही एयरपोर्ट प्रशासन के साथ काम करेंगे। प्रबंधन से लेकर वित्तीय मामले तक हर तरह के फैसले अब अडानी ग्रुप द्वारा ही लिए जाएंगे। इस मामले में कांग्रेस की महासचिव और पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, भाजपा का जनता को दिवाली का गिफ्ट, भयंकर महंगाई। गौरतलब है कि मोदी सरकार देश में सरकारी संस्थाओं के किए जा रहे निजीकरण को लेकर पहले से ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। भाजपा की इस तरह की जन विरोधी नीतियों का सबसे बुरा असर मजदूर और गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। इस निजीकरण की वजह से गरीबों को भयंकर महंगाई और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार देश में अनावश्यक निजीकरण कर रही है, जिससे देश की सरकारी पूंजी नष्ट हो रही है। निजीकरण से सिर्फ अमीर पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। मोदी सरकार के शासनकाल में सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ के आमोसी एयरपोर्ट यानी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सरकार के स्वामित्व से निकालकर निजी हाथों में सौंपा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट की कमान 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दी है। अब अडानी समूह आमोसी एयरपोर्ट के विकास, प्रबंधन और वित्तीय मामलों के फैसले लेगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने से सुविधाओं का विस्तार होगा, लेकिन यहाँ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सुविधाओं के मुताबिक शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक सुविधा शुल्क में कोई इजाफा नहीं किया गया है। एयरपोर्ट को निजी हाथों में दिए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियां बेचते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एयरपोर्ट को अडानी समूह के हाथों में दिए जाने को हिंदू राष्ट्र की स्थापना बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब धीरे धीरे सारी सरकारी संपत्तियां मोदी जी के मित्रों के नाम हो जाएगी। बता दें कि आमोसी एयरपोर्ट 1986 में बनकर तैयार हुआ था। 2008 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह कर दिया गया था। 2012 में आमोसी को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया था। इस एयरपोर्ट में 55 लाख से अधिक यात्रियों का सालाना आवाजाही है। 160 से अधिक विमानों का संचालन हो रहा है। वर्तमान में राजधानी से 68 घरेलू और 10 अंतर्राष्ट्रीय वंदे भारत मिशन की उड़ानों का संचालन हो रहा है। बिहार के बांगरमऊ उपचुनाव में धांधली, गांव वालों का आरोप, बूथ पर बैठा व्यक्ति है भाजपा का दल्ला। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान हो गया, वहीं उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि मतदान की रफ्तार काफी धीमी रही। ज्यादातर पोलिंग बूथों पर सन्नाटा छाया रहा। चुनावी अधिकारी कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का इंतजार करते नजर आए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मतदाता की वीडियो वायरल हो गई, जो यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बांगरमऊ में बतियारपुर गाँव के बूथ में भाजपा को वोट डालने के लिए कहा जा रहा था। इस वीडियो को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किया गया है, जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि बांगरमऊ में बहतियारपुर गांव बूथ नंबर 108 के एक वोटर का कहना है कि पोलिंग बूथ के अंदर बैठा आदमी भाजपा के खाने वाले बटन दबाने को बोल रहा है। शासन प्रशासन मिलकर ये बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं कि और 50 औरतें गई, उसमें 5 औरतों से यही बोला कि आप तीसरे नंबर पे दबाइए, आप तीसरे नंबर पे दबाइए। ये उसकी गलती रहती है और हर बार यही कर रहा है। लगाता है वो, अच्छा वो चाय लगाने वाला है वो, बिल्कुल डिब्बे के तीर पास बैठा। ये अपना बूथ नंबर क्या है? 108। ठीक है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि बख्तियारपुर गांव बूथ नंबर 108 में मतदान करने के लिए 50 औरतें गई हैं, जिसमें से उसने ज्यादातर औरतों को यही बोला है कि आप तीसरे नंबर बटन दबाएं। यह शख्स हर बार यही कर रहा है। वह वोटिंग बूथ के बिल्कुल पास में बैठा हुआ है और मतदान के बाद लोगों के हाथ पर स्याही लगा रहा है। इस मामले में विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा का जीतना इस बार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए भाजपा चुनाव में जीतने के लिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और वोटिंग में धोखाधड़ी कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले चरण के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह का बटन नहीं था। चुनाव अधिकारी से शिकायत किए जाने के बावजूद लगभग 3 घंटे तक मतदान यूं ही चलता रहा। हाथरस कांड में हाईकोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार, पूछा डीएम को क्यों नहीं हटाया गया। जी हां दोस्तों, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में हर दिन हत्या और रेप की घटनाएं आम हो चली है। योगी सरकार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में जंगल राज फैलाने के आरोप लगाती थी, लेकिन अब भाजपा के शासनकाल में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर जिलाधिकारी को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। इससे पहले हाथरस मामले की सुनवाई में सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। हालांकि सुनवाई में सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए वो पिछली सुनवाई में नहीं थे। पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि जो वकील सरकार की ओर से सुनवाई में पेश हुए उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कोर्ट में मामले के बारे में जानने के लिए और समय मांगा। सीमा कुशवाहा ने कहा कि मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ऐसे में और देरी करना न्याय संगत नहीं होगा। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा, पीड़ित परिवार को अभी तक सांत्वना के सिवा कुछ नहीं मिला है। सीमा ने बताया कि हमने परिवार की सुरक्षा की मांग की है और अधिकारियों के टर्मिनेशन के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी है। साथ ही पीड़ित परिवार को दिल्ली में आवास दिए जाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि आरोपित जिस समुदाय से आते हैं वह उस गाँव में बहुत ज्यादा है, ऐसे में पीड़ित परिवार को जान का खतरा है। सीमा कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने डीएम पर कार्रवाई पर सवाल किया तो सरकार ने कहा कि हम ट्रांसफर कर देंगे। पीड़ित पक्ष के वकील ने अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं लखनऊ में मोहनलालगंज में एक प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक कुछ बदमाशों ने गाड़ी से कुचलकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की है। मृतक के परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से और गाड़ी से कारतूस के खोखे बरामद किए। मृतक विजय प्रताप की पत्नी का कहना है कि मनोज यादव ने ही बदमाशों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस ने मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पत्रकार विनोद कापड़ी ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने घटना की वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, घबराइए कि आप लखनऊ में हैं। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके राज्य में ही हर दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडियाज रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।